एस्टेरॉइड सिटी मुख्य रूप से एक कलाकार द्वारा अपने डैक को व्यक्त करने के तरीके के बारे में है। फिल्म का कथानक एक साथ 3 कथाओं पर आधारित है। सबसे पहले, यह 1955 के एक काल्पनिक रेट्रो फ्यूचरिस्टिक संस्करण में युवा खगोल विज्ञान सम्मेलन की घटनाओं को दिखाता है, जहां यूएफओ और अतिरिक्त स्थलीय देखे गए थे। दूसरा, इन घटनाओं को एक नाटक के रूप में मंचित किया जा रहा है, जबकि तीसरा इस नाटक का निर्माण है। एंडरसन का क्षुद्रग्रह शहर एक टीवी होस्ट ब्रायन क्रैंस्टन द्वारा प्रतिष्ठित नाटककार कॉनराड एडवर्ड नॉर्टन के एक नाटक के बारे में कुछ विवरण बताने से शुरू होता है। अपने पहले रीड थ्रू रिहर्सल में ईआरपी स्थान और चरित्र विवरण का खुलासा करता है। नाटक में युद्ध फोटो जर्नलिस्ट ऑगी स्टीनबेक जेसन श्वार्ट्जमैन जूनियर स्टारगेजर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अपने अजन्मे बेटे वुड्रो जैक रयान के लिए एस्टेरॉइड सिटी नामक एक काल्पनिक रेगिस्तानी शहर की यात्रा करता है। वह वुड्रो और अपनी 3 छोटी बहनों के साथ वहां ड्राइव करता है। ऑगी ने अपने बच्चों को उनकी मां के निधन के बारे में नहीं बताया है। चूंकि इस शहर में उसकी कार खराब हो जाती है, इसलिए वह बेटियों को लेने के लिए अपने ससुर स्टैनली जैक टॉम हैंक्स को बुलाता है। उनके संवाद से यह स्पष्ट हो जाता है कि स्टैनली को ऑगी का शौक नहीं है। स्टैनली ने अपने दामाद से अपने बच्चों को उनकी मां की मृत्यु के बारे में बताने के लिए कहा। फिर भी वह इस उजाड़ शहर में गाड़ी चलाने के लिए सहमत हो जाता है। इसके तुरंत बाद अन्य प्रतिभागी शहर में पहुंचने लगते हैं। इनमें मशहूर अभिनेत्री मिज कैंपबेल, स्कारलेट जोहानसन और उनकी बौद्धिक बेटी दीना ग्रेस एडवर्ड्स भी शामिल हैं, जिन्हें वुड्रो की तरह सम्मेलन में सम्मानित किया जाने वाला है। इसके अलावा आगंतुकों में 5 सितारा जनरल ग्रिफ गिब्सन, जेफरी राइट खगोलशास्त्री डॉक्टर एकेनलूपर, टिल्डा स्विंटन और 3 युवा सम्माननीय रिकी अथन जोशली, क्लिफोर्ड अरिस्टो मीहान और शैली सोफिया लिलिस्ट शामिल हैं। माता पिता जे केलॉग, लाइव श्राइबर, रोजर चो, स्टीव पार्क और सैंडी बोर्डन होप डेविस। इसके अलावा जून माया हॉक प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के एक समूह को दौरे पर लाता है और गायक मोंटाना रूपर्ट फ्रैंक के नेतृत्व में एक काउबॉय बैंड से मिलता है। उन सभी को इसके प्रबंधक स्टीव कैरल की मदद से एक स्थानीय मोटल में आवास मिलता है। ऑगी जल्द ही अपने बच्चों को उनकी मां की मृत्यु के बारे में बताता है। जबकि वह नास्तिक थी, उन्होंने उन्हें उनके तरीकों और विश्वासों के अनुसार मृत्यु की अवधारणा और डैक की प्रक्रिया को समझने का मौका दिया। ऑगी और वुड्रो स्थानीय भोजनालय में मिज और दीना से मिलते हैं। दीना जल्द ही वुड्रो को पसंद करने लगती है। कुछ ही समय बाद जनरल गिब्सन युवा विद्वानों के आविष्कारों के महत्व पर जोर देने के लिए एक भावपूर्ण, तेज भाषण देते हैं। सम्मानित होने वालों को जल्द ही वैज्ञानिक अध्ययन के विशिष्ट पहलुओं की गहरी समझ के लिए सम्मानित किया जाता है। अस्थायी वयस्क निवासी ऐसे संवादों में शामिल होते हैं जो उनके वैज्ञानिक ज्ञान की कमी और उनकी भूमि पर लाकिन फाउंडेशन के नियंत्रण जैसी चीज़ों को प्रतिबिंबित करते हैं। हमें ये समझ में आता है कि मिज भी ऑगी की तरह भावनाओं और दर्द को छिपाती है, जिससे वह जीवन से थक जाती है। इस बीच असामान्य रूप से बुद्धिमान छात्रों ने देखा कि वुड्रो शर्मीले और संकोची हैं। जब वे उसे अपने साथ भोजन पर आने के लिए आमंत्रित करते हैं, तो वे क्लिफोर्ड को एक घर की छत से नीचे कूदते हुए देखते हैं। बाद में शाम को वे स्मृति चालित उत्तेजक खेलों में शामिल होते हैं। जबकि जून और मोंटाना धीरे धीरे एक दूसरे के प्यार में पड़ने लगते हैं, मिज और ऑगी भी एक दूसरे के भावनात्मक जीवन में शामिल हो जाते हैं। वह उसे वह तस्वीर दिखाता है जो उसने पहले क्लिक की थी। वह उसे एक नग्न दृश्य का अभ्यास करते हुए देखने का मौका देती है। मोटल मैनेजर मोंटाना को एक मशीन दिखाता है जिसका उपयोग वह जमीन के प्लॉट खरीदने के लिए कर सकता है। स्टैनली अपनी पोतियों को अपनी मां की राख के साथ एक टपरवेयर दफनाते हुए देखता है। वह ये सोचकर इसका विरोध करता है कि उसकी बेटी एक उजाड़ मोटल के पास दफनाए जाने से बेहतर विदाई की हकदार है। पर्दे के पीछे की रिपोर्ट में हमें पता चलता है कि ऑगी का किरदार एक पूर्व बढ़ई ने निभाया था, जिसे नाटक के निर्देशक शूबर्ट ग्रीन एड्रियन ब्रॉडी ने खोजा था। हम बढ़ई से अभिनेता बने जोन्स हॉल के साथ नाटककार ईएब की पहली मुलाकात के गवाह हैं। ऑगी अपनी भावनाओं को कैसे संसाधित करना चुनता है, इस बारे में उनका ज्ञानवर्धक संवाद अंततः एक दूसरे के साथ एक गहन अंतरंग क्षण साझा करने की ओर ले जाता है। हमें इस बात की झलक मिलती है कि अन्य लोग इस नाटक में कैसे भाग लेने आए। वुड्रो का किरदार निभाने वाला अभिनेता वास्तव में एक समझदार छात्र था। जबकि इस अभिनेता को ये जीवन बदलने वाला अवसर मिला, शूबर्ट ग्रीन ने अपना पूरा जीवन नाटक के लिए समर्पित कर दिया और अपना सारा समय सेट पर बिताना शुरू कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप अपने प्रिय साथी पोली हॉन्ग चाओ के साथ उसका रिश्ता टूट गया। नाटक में तारा दर्शन कार्यक्रम के दौरान एक यूएफओ अचानक इस शहर में गड्ढे के ऊपर दिखाई देता है। एक एलियन निकलता है और उस उल्कापिंड का एक टुकड़ा चुरा लेता है जिससे गड्ढा बना था। ऑगी एलियन की तस्वीरें खींचता है। इस अलौकिक प्राणी को देखे जाने के कारण जनरल गिब्सन ने एक सैन्य संगरोध की घोषणा की, जहां हर किसी की चिकित्सा और मानसिक जांच की जाती है। मोंटाना इस संकटपूर्ण स्थिति में जून को अपने छात्रों को शांत रखने में मदद करती है।
जे उसे पता चलता है कि उसके बेटे के अजीब व्यवहार के पीछे का कारण उसके अस्तित्व को स्वीकार करने की उसकी लालसा है। मिज ने ऑगी को हिंसक पुरुषों के साथ उसके परेशान करने वाले इतिहास के बारे में बताया। इसके माध्यम से उन्हें एहसास होता है कि वे दोनों अपने विनाशकारी दर्द के बारे में बात नहीं करना चुनते हैं क्योंकि वे ऐसा नहीं करना चाहते हैं। ऑगी और स्टैनली इस बात पर सहमत होने की कोशिश करते हैं कि वे डेक को अलग तरीके से कैसे संभालते हैं। इस बीच युवा विद्वान डॉक्टर हिकेनेलुपर के उपकरण का उपयोग करते हैं और एलियन के साथ संपर्क स्थापित करने का प्रयास करते हैं। रिकी उनके संगरोध के बारे में बाहरी दुनिया तक बात पहुंचाने में कामयाब हो जाता है, जो जल्द ही राष्ट्रीय समाचार बन जाता है। जब क्रोधित जनरल अपने पहले के फैसले को पलटने का फैसला करता है तो एक यूएफओ फिर से प्रकट होता है और एलियन चोरी हुए उल्कापिंड को वापस कर देता है। दूसरे एलियन आक्रमण के बाद अभिनेता जोना हिल अचानक ऑगी के अपने चरित्र को तोड़ देते हैं और मंच के पीछे लौट आते हैं। वह इस बात से व्यथित है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। वह अपने संघर्ष के बारे में बात करने के लिए शूबर्ट से मिलता है। यदि आप इसके पीछे के उद्देश्य को नहीं समझते हैं तो काम क्यों करते रहें। उनका आंतरिक संघर्ष उनके प्रिय कॉनराड की मृत्यु के डेक को संसाधित करने में उनकी कठिनाई को दर्शाता है। पहले के कुछ दृश्यों में हम माज का किरदार निभा रही अभिनेत्री को नाटककार के नुकसान के लिए अपनी भावनाओं का उपयोग करने के लिए कहने के लिए अपने चरित्र को तोड़ते हुए देखते हैं। योना ने इसे हासिल करने के लिए खुद को चोट पहुंचाने की हद तक चली गई। अपनी भूमिका ठीक से न निभा पाने के प्रति उनका गुस्सा उनके प्रेमी दिवंगत नाटककार के प्रति उनकी गहरी भावनाओं को दर्शाता है। जोना के भावनात्मक प्रकोप के दौरान शूबर्ट उसे सलाह देता है कि भले ही उसे कोई बात समझ में न आए फिर भी वह जारी रखे। इसके बाद जोना उस अभिनेत्री मार्गोट रोबी से मिलने के लिए बालकनी में चला जाता है जिसे उसकी पत्नी की भूमिका निभानी थी। बाद में उनकी भूमिका को नाटक से लगभग पूरी तरह से काट दिया गया। पुराने संस्करण में उन्हें एलियन के ग्रह या उसके चंद्रमा पर एक सपने में मिलना था। वे इस बारे में बात करते हैं कि ऑगी को अपनी पत्नी के निधन के बाद कैसे आगे बढ़ना होगा। हमें फिल्म के मूल की समझ मिलती है, जिंदगी चलती रहती है। हमें अपरिवर्तनीय या अस्पष्ट परिस्थितियों के बावजूद जीना जारी रखना है। एक विचित्र क्रम में हम थिएटर कलाकारों को नाटककार और निर्देशक के सामने एक साथ इकट्ठा होते देखते हैं। वह उनसे पंक्ति दोहराने के लिए कहता है, यदि आप सो नहीं गए तो आप जाग नहीं सकते। उनके गायन के दौरान एक एलियन अचानक कमरे में आता है और उनके बीच चला जाता है। दृश्य और पंक्ति के इरादे के बारे में मेरी अनिश्चितता के बावजूद मुझे लगता है कि यह किसी व्यक्ति के जीवन में एक समान चरण के महत्व को स्थापित करना है। एक विनाशकारी घटना के बाद आपको अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए नींद में जाने की आवश्यकता हो सकती है। नाटक में हम देखते हैं कि स्टैनली, ऑगी और उनके परिवार को छोड़कर सभी अस्थायी निवासियों ने क्षुद्रग्रस्त शहर छोड़ दिया है। ये पता चला है कि सम्मानित लोगों ने अपने आविष्कारों का उपयोग संगरोध को हटाने के लिए किया था। अपने जीवन में प्रिय महिलाओं को विदाई देने के बाद वे इस शहर से प्रस्थान करने की योजना बनाते हैं। स्थानीय भोजनालय में वुड्रो ने खुलासा किया कि जनरल ने उसे अपनी छात्रवृत्ति के साथ एक लिफाफा दिया था। प्रबंधक मिज द्वारा ऑगी के लिए छोड़ा गया एक नोट सौंपता है। उसमें मिज ने भविष्य में उनका संचार जारी रखने के लिए अपना पता साझा किया है। इसलिए नाटक में भी दुख की बात सीखता है कि जीवन चलता रहता है।